तो बनाना चाहिए। गांव के आदमी जितने हैं हाँ। ये हैं कीड़े मकोड़े। हाँ। इनको इससे नहीं मतलब है। शाम हाँ। को एक थाली भोजन, चावल हाँ। और सब्जी और हाँ। दाल हाँ। खा के पर रहना है, चाहे हाँ। मच्छर नोटे चाहे कुटकी। हाँ। इनसे इनको नहीं मतलब है। वोट डालना है, हाँ। कहीं भी बटन दबाए आए, चाहे वो लोटा पर जाए चाहे जाए थाली पे। अच्छा। इनको ये नहीं मतलब है कि वोट कहाँ जा रहा है। हाँ। ग्राम प्रधान खाली 3000 और 200 रुपया लेके दस्तखत खाली करते हैं, बाकी खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी ही निकालते हैं। अच्छा। 1,42,000 रुपया तो हम तो अपने दिमाग से समझते हैं हम नहीं लगा होगा, 1 लाख चाहे लग गया होगा। 1,42,000 गायब है, जमीन भी गायब है और बाउंड्री हो गई। ये आचार संहिता में करवाया जाता है, इसलिए ऐसे हमारी ये रास्ता बनवा रहा था गांव का। आचार संहिता उस समय था, विधायकी का इलेक्शन था, मैंने भी आवाज नहीं उठाया कि दोनों पक्ष को अंदर कर देंगे। रास्ता बंद, 2000 ईंटा गायब। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने शब्द को कहा है कि सारी बात को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं बिल्कुल छूट रही है। ये चाचा जी आए, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। हमने पूरी रोड नहीं देखा, लेकिन आपने हमको टार्चर किया, बहुत अच्छा आपने किया है। हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है, आप लोगों को परेशानी भी पड़ रही की बात करते ही जा रहे हैं, लेकिन आपके कहने के अनुसार से और हमारा अपने दायित्व के अनुसार से हम इसका पूरा कैमरे में कैद करेंगे। चलिएगा। ये जैसे कि इन्होंने कहा है कि इस पे खड़ंजा आया था बनने के लिए, कुछ दूर तक सफाई भी की गई है, लेकिन इसका पैसा खत्म कर दिया गया। मन भेद हो गया, मत भेद भी हो गया, दोनों भेद हो गया। तो क्या बात सही है? सही है। काम बिल्कुल रुका, प्रगति पर आया, प्रगति पर लाया गया, उसको आया था, सफाई उफाई हुआ था। हाँ। उसके बाद में चले गए, फिर वो लौट के दोबारा आए नहीं। हाँ। और कोई अधिकारी हाँ। यहाँ कोई इस ग्राम सभा में कोई अधिकारी, क्योंकि ये बॉर्डर है गोंडा बहराइच का, हाँ। यहाँ कोई आता ही नहीं है। हाँ। कोई अधिकारी नहीं आता है। अच्छा। ना कोई नेता आएगा, ना कोई विधायक आएगा, ना कोई प्रमुख आएगा कि इस गांव में काम क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। देख रहे हो, ये पूरा रोड बाहरी जाने के लिए रास्ता परिजनों को, इस गांव के परिजनों को जाने के लिए ये रास्ता बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है बाहरी। जैसे कि हम अभी भी निकल करके आए हैं, वहाँ पर काली रोड आप लोगों ने देखा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वीडियो बनाने के लिए इस ग्राम का। वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ से लोग भी बाहर निकल सकते हैं। इधर उधर देखिएगा कि पूरा गांव है, कई घर के लोग इधर निकल सकते हैं। बीच में उधर देखिएगा कि रास्ता बना हुआ था, उधर से भी आ सकते हैं, बीच गांव से भी आ सकते हैं, इधर उधर से भी आ सकते हैं, चारों तरफ से आ सकते हैं। प्रधान जो है वर्तमान वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी जी, हमारी सरकार बनेगी, जब यानी हमारे विधायक जीतेंगे तब इस गांव में काम होगा। यानी सफाई वाले हैं, जो हमको भी कहने सफाई वाले हैं, भाजपा वाले नहीं हैं। अगर ये चीज नहीं होना चाहिएगा, अगर सत्ता में है तो उनको ये चीज नहीं देखना चाहिएगा। हमारा विधायक, हमारी सरकार, हमारा राजनेता, हमारी जो पावर पौवा कुछ भी है, ये आए तब हम करेंगे। अगर नहीं है तो फिर भी आप क्यों सत्ता में आ गए? क्यों जनता आपको चाहिए? यह आपको चाहिए कि काम करेंगे आप, आपके विश्वास, आपने अपने बातों से विश्वास दिलाया, उस विश्वास को आपने तोड़ा है नहीं? यही चीज है। तो फिर आगे आप चलते रहिएगा, रोड आप सही से देख रहे हैं, देखते ही रहिएगा जी। लेकिन इस पर जो है छुट्टी जाने कोई नहीं आता है। काफी कोई एप्लीकेशन भी गाँव लोग मिल करके एप्लीकेशन को डाले हो, नहीं डाले हो? कहीं डालते हैं, डालते हो सब लोग? कहते हैं। लगभग कितने लोग मिल करके? कम से कम 15-20 आदमी यहाँ से डाले थे। अच्छा अच्छा। आए यहाँ, मतलब जो है हाँ। सामान लेके आए, फिर वापस चला गए। पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, अब एक चीज मेन देखिएगा, एक चीज मेन देखिएगा, थोड़ा सा साइड होइएगा चाचा। आप वहाँ से चौड़ाई देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि चौड़ाई बिल्कुल खत्म हो रही है। आप लोग देखिएगा, आप कैमरामैन ऐसे ही दर्शा दीजिएगा। बच्चे आप थोड़ा सा खिसक जाइएगा, आप कैमरा को पीछे करके दिखाइएगा। ये सब चीज देख सकते हो, क्योंकि रोड का बॉर्डर, कैमरामैन आइएगा, रोड का बॉर्डर यहाँ से, जैसे कि जो इंटरलॉकिंग कभी भी दिया जाएगा तो चक्रोट का बॉर्डर यहाँ से है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर पशु बांधने के लिए खूंटा को लगा दिया गया है। अगर कोई वाहन आ रहा है तो कैसे निकलेगा? इधर आप देख लेगा कि तार भी जस्ट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राली की अगर कोई वाहन आए तो पहिया के आराम से धस नहीं सकता है, गाड़ी फंस नहीं सकती, फंस सकती है। क्या कोई ये पशु बांध रहा है? बिल्कुल गलत कर रहा है, इस पे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। किसी का भी अगर रास्ता के लिए आप इतना परेशान हो, उन्होंने सही चीज कहा था, मैं फिर दोहराऊं कि लोगों को भी संभलना बहुत जरूरी है। योजना होती है उसका सही लाभ उठाना चाहिए, उस पर आवाज करना चाहिए। ये लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इसी गांव में कि
कि उसी का ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, राजनीति की तरह बन रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से टर्न हुआ रास्ता, यहाँ से देखिए टर्न हुआ है, ये पूरा चक्रोट में है, ये सरकारी चक्रोट में नक्शा में पास है ना बिल्कुल। तो क्या इसका निर्माण नहीं होना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूँ निर्माण होना चाहिए। कितना चोरी करोगे यार। देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा ठीक है। हटिएगा भैया, हट जाइएगा, हमारे कैमरा को भी देखते रहिएगा कि उनके आगे ना पड़े। कृपया करके हाथ जोड़ करके निवेदन है तहत दिल से। आप लोग देख सकते हैं इस वेबसाइट को, देखिएगा कि गांव लोगों को यहाँ कितना कीचड़ लंबा। इधर बगल तालाब भी है। अगर गांव के लोगों का इधर पानी आ रहा है, बारिश हो रही है काफी भी ज्यादा, तो हर द्वार से पानी आ रहा है इकट्ठा होकर के, तो यहाँ पर बम्बा डालना चाहिए, पानी पहुंचाना चाहिए। क्या रजिस्टर्ड तालाब है? रजिस्टर्ड है। कभी भी सफाई नहीं हुआ है इसका, कभी भी नहीं हुआ है। पानी प्रॉपर सबका भी आता होगा घर में, सबका आता, बरसात का भी पानी आता होगा, आता है, नाली का भी आता है। अच्छा, लेकिन आप देख सकते हैं कितना उबाल है काफी ज्यादा, और बारिश हो जाए तो ये पानी रोड पर भी आता होगा। हाँ, ये तालाब पूरा कट जाता है। 2-3 दिन बारिश हो जाए तो रास्ता ही बंद, जहाँ तक रास्ता जाम। देख रहे हो आप, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ताल है, ये सरकारी हक में आ रहा है। इसको क्या सुंदरीकरण में नहीं लाना चाहिए, सुंदरीकरण में लाना चाहिए इसको भाई। ऐसा काम नहीं हो रहा, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्राम के प्रधान भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को अनुमानित लागत मांग लेते हैं 36 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 33 लाख, 22 लाख। क्यों इतना अनुमानित लागत आप मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको 20 लाख, 27 लाख, 24 लाख रुपए इतने आपको इशू करवाते हैं। केंद्र सरकार से भी आता है बजट, राज्य सरकार से भी आता है बजट, लेकिन सारे बजट को आप लोग खा करके हमारे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार के ऊपर लांछन आप लोग बन गए हो, कलंक बन गए हो, और सारी इल्जाम उनके ऊपर थोपी जाती है। जनता समझती है उनको, लेकिन जैसे कि जो बीच में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के उतारू हैं, बिल्कुल हवा बह रही है, पैड़ रही है, धंधा भी नहीं होगा। ये देखिएगा, यहाँ से ये सुनिएगा, वहां से जो स्टार्टिंग है ये खड़ंजा लगाया गया है, ये खड़ंजा का काव्य मरमन है। ये आप देखिएगा कितना, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइएगा, कैमरामैन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे आप थोड़ा सा किसी किएगा, सीधा से स्ट्रेट आप हो जाइएगा प्लीज, सीधा होइएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी निकल रहा है, रात बिरात में कोई निकलेगा, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए। अगर कोई अपने सेंस में ही है तो जैसे बाइक उधर से आ रही है, अगर उस लाइट को चकमा लगेगा, कोई एकदम से डाउन कर लेता है, कोई एकदम से स्ट्रेट रखता है लाइट को, अगर लग जाएगा चकमा तो थोड़ा बहुत इधर होगा, तो पहिया कितनी बड़ी होती है। क्या हो रहा है, ये चोट खाएगा नहीं खाएगा? चोट खा सकता है। उसका चिमटा होता है, रिम होता है, धुर होता है, कोई अचानक में टूट सकता है। आपका हाथ काले में उसके साथ में घटनाएं हो सकती हैं। लोग कहते हैं अगर मौत हो तो एक चींटी काटने से हो जाती है, अगर इससे हो जाए तो ये किसको लांछन लगेगा, किसको लगेगा? क्या यहाँ पर आप लोगों को सुविधा भी करना चाहिए? इसका फोटो मेरी सड़क ऐप होती है, आप लोग उस पर भी क्यों नहीं डालते हो? क्या कोई जी इतना पानी भरा था जी, उसमें कोई निकल नहीं पाता है जी, लेकिन रास्ता है वो। हाँ, रास्ता ये जैसे सड़क पट्टी है, ऐसे पट्टी थी, खत्म हो गया। अच्छा, इधर से थोड़ा सा कैमरा को रिव्यू कीजिएगा, टर्न कीजिएगा। ये देख सकते हो, वहाँ से खंडर को समाप्त कर दिया, यहाँ से समाप्त कर दिया गया। यहाँ से समाप्त किया गया और वहीं जाकर के अंदर को भी पासिंग दिया गया है। लेकिन जैसे कि जो अभी जो रोड आए तय कर के, इसको वहीं से पानी पासिंग करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, काली रोड में करना चाहिए, है नहीं बातें बातें, क्योंकि ये अति सार्वजनिक रास्ता है, ये गाँव का मेन रास्ता है, बहुत मेन रास्ता है। बहुत लोग, काफी लोग निकलते होंगे इस पे, और भारी वाहन चौपहिया भी आ सकती है आसानी से। नहीं आएगा कि इस गांव में रास्ता है कि नहीं है, और इसी ग्राम सभा का मतलब ये नौवा गांव है। नौवा गांव में जाइए, ये आप ही के ग्राम में उठे थे ना? हाँ, और वहाँ इंटरलॉकिंग और वो सब कुछ है। वो प्रधान का गांव तो नहीं है? प्रधान का गांव है। अच्छा, लेकिन इस गांव में भी प्रधानी थी, फिर भी वो नहीं कर पाए अपने गांव में भी वो? अरे वो तो पूरी उनकी उम्र बीत गई, प्रधानी खेते वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, 2 पंचवर्षीय योजना नौवा गांव के प्रधान है राजेश, वो जो है यही कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी विधायक बनेगी, फिर काम करेंगे। ये सड़क ही है, ये पटी हुई है सड़क। चक्रोट में ये भी नक्शा में आ रहा है? चक्रोट में ये पटा हुआ है। अच्छा, बंजर में है या आबादी में है, किसमें है? ग्राम समाज बता पाएंगे हम कि ये किसमें है, लेकिन इस पर चक्रोट में है। ये पट गई थी सड़क। अच्छा, ये पट गई थी, पता नहीं कब पटी थी और ये खत्म हो गया। ये मेन सड़क है ये। अच्छा, बस चलिए। वाला कहाँ गया है? ये दुर्गापुरवा चला गया है, दुर्गापुरवा होते हुए जमुना, वो बहराइच में ही वहाँ चला गया है।
और ये जो है इस काली वाली सड़क में खड़ंजा मिला हुआ है। गाँव में विकास होने नहीं पा रहा है। अगर नहीं होने पा रहा है तो कोई मतलब अधिकारी यहाँ आना चाहिए, विधायक को आना चाहिए, किसी को यहाँ आना चाहिए कि भाई आप लोग क्यों नहीं बनने दे रहे हो। बिल्कुल। कीचड़ में हम ही जाते हैं, सब लोग जाते जैसे हैं। कि आप एप्लीकेशन देते हैं, जी। अधिकारी को देते हैं, जी। अधिकारी सूचना भी करता होगा, जैसे राजनेता को, ग्राम प्रधान है या किसी को भी सूचना तो देते होंगे कि आपके खिलाफ ये आया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से देखिएगा वो रोड है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा। अच्छा, ये कुआं है। मतलब किसी का द्वारा है ये। अच्छा ये खड़ंजा ये है। लेकिन ये कभी धोखा हो सकता है यार, पैर हो जाए ऐसे तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये देखिएगा, कभी कभी तो लोग निकलते भी होंगे, हाँ, हरदम लेकिन ऐसे कोई जा रहा है तो पैर ऐसे हो सकता नहीं हो सकता है, हैं? ये टांगे पूरी जाएगी, चोट कहाँ लग सकता है, ये पूरी जाएगी इसमें। फिर से बताइएगा, सही बताइएगा, सही बोलिएगा, कहाँ लग सकती है। देखो बच्चा ने कितना अच्छा से देख रहे हो, यहीं पर लगेगा डायरेक्ट, जिंदगी खराब हो सकती है, ठीक है, आने जाने में असमर्थ हो जाएंगे, लोटा पानी नहीं पीता। ये खंडा था, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि छिछली नाली जैसा बना दिया गया है क्या? हो गया ना, कम से कम 20 साल पहले का ये था। अब बारिश का पानी लोग इसमें से निकाल लेते हैं। नहीं जा रहा है, बारिश का पानी भी इधर उधर भर जाता है। अच्छा, इसमें भी नहीं जा रहा है। भैया अच्छा अच्छा, ना कोई सुविधा है ना कुछ यहाँ पे प्रधान का सब कुछ यहाँ पे है नहीं। प्रधान करे लगा था, प्रधान ये जैसे कि ये भी बता रहे हैं कि खड़ंजा लगा हुआ था, जी, जी। आपने भी देखा होगा कि खड़ंजा जी, लगा जी, था, जी। इसको एकदम से खत्म ही कर दिया गया है, जी। तो कोई पता नहीं है। 1 लाख के काम करेंगे तो 5 लाख निकालेंगे वो, अच्छा, तब कहाँ से काम होगा। ये ग्राम प्रधान का हाल है। ग्राम प्रधान खाली 3000 और 200 रुपया लेके दस्तखत खाली करते हैं, बाकी खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी ही निकालते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ का प्रधान हाँ, हुआ वो नहीं है, लेकिन उसको बेचारे को ना काम करने देंगे, खाली दस्तखत बनवाते हैं। काम नहीं करे पावत। अच्छा, हाँ, इसके मतलब ये जैसे कि ये भी बात उसमें से उठ रहा है कि जैसे वो बता रहे हैं कि हमारी विधायक आ जाएंगे, हमारा प्रशासन हो जाएगा, हमारा कार्यकाल आ जाएगा, तो हम चुस्त दुरुस्त से काम कर पाएंगे। थोड़ी सी बात वहाँ लहजा भी बन रही है ना, यही समस्या पड़ रही है कि विकास खंड अधिकारी इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, वो काम करने नहीं देते हैं प्रधान। दबाव मिल भी रहा है, प्रधान को भी मिल रहा है दबाव। दबाव प्रधान को ब्लॉक में खड़ा ही नहीं होने देते हैं ये लोग। अच्छा, खंड विकास अधिकारी और ये सेक्रेटरी ये सब मिलके। लेकिन विकास खंड अधिकारी एकदम से भ्रष्टाचार की दुनिया में बह रहे हैं और जनता का पैसा हनन कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान को काम नहीं किया जा रहा, लेकिन ग्राम प्रधान इस पे कि आप लोगों को सहायता नहीं मांग रहे कि आवाज उठवाइए, इस पे हमको काम नहीं करने दे रहे हाँ, वो हैं। कहते हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, हम काम करेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं भारी मतों में जाते हैं? आप तहसील दिवस होता है, थाना दिवस होता है, उनका बात को क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? हमका नहीं साउंड 10 दिन वो 10 दिन वो। तो आप लोगों को तो सॉन्ग तो बनाना ही चाहिए ना, बनाना ही चाहिए भाई इस काम के लिए। अगर इतना पीड़ा हो रहा है, इतना उल्लंघन हो रहा है, आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, तो बनाना ये चाहिए। गांव के आदमी जितने हैं, हाँ। ये हैं कीड़े मकोड़े। हाँ। इनको इससे नहीं मतलब है। शाम को एक थाली भोजन, चावल हाँ, और सब्जी और दाल खा के पर रहना है, चाहे मच्छर नोचे चाहे कुटकी। हाँ। इनसे इनको नहीं मतलब है। वोट डालना है, हाँ। कहीं भी बटन दबाया है, चाहे वो लोटा पर जाए चाहे जाए थाली पे। अच्छा, इनको ये नहीं मतलब है कि वोट कहाँ जा रहा है, हाँ हाँ, कौन को किसको प्रधान बनाना है, किसको क्या बनाना है, इनको ये नहीं पता है कि कौन विकास कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वोट खरीदा भी जा रहा, लोग पैसे भी ले लेते हैं, का ऐसा भी समस्या चल रही है। ये तो समस्या आम चलती रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं ये है। आम समस्या है। हाँ, लेकिन हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, सुभाष के पक्के आदमी भी हैं, त्रिपाठी जी के। फिर भी क्यों नहीं काम हो रहा है? क्यों काम- नहीं सुभाष जी आपका सुन रहे हैं? इतना एप्लीकेशन, इतना पुस्तक आप बना लिए, पुस्तक। सुभाष जी सुन रहे हैं, हाँ, फिर कौन लेकिन नहीं ये सुन रहा है? रिश्तेदारी का इस गांव का मैटर है, इस हाँ। वजह से कि सबका उसी में है मेलजोल, तो वो अपना किसी का सुने किसी किसका का काम करे, नहीं। ये अब वो तो मेन किसका चीज काम ये करे है। बेचारे, ग्राम सभा का किसका काम प्रधान करे? का अंडर में आता है, वो दबाव डालते हैं। कई बार मैंने फोन किया कि विधायक जी कह दो, अगर यहाँ से अधिकारी प्रधान भी जाए, कहे, यहाँ से लेकिन उनको प्रधान नहीं। जाए कि भाई इस गांव का काम नहीं होने पा रहा है, तो उस पर कुछ प्रशासन बोले। लेकिन जब प्रधान अपने घर पर बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ कौन अधिकारी आएगा? बिल्कुल, हमने तो पहले ही बोला कि प्रधान को तो करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। नहीं आप अकेले कर पा रहे तो आप लोगों का समर्थन मांगना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि कीड़े मकोड़े, एक थाली भोजन चाहिए, पर रहे मच्छर काटे या कुछ भी करे, हाँ, तो कीड़े लेना मकोड़े देना हैं। नहीं है उनको। कीड़ों मकोड़े हैं बिल्कुल। हैं? देख रहे हो कि कितनी परिस्थितियां हैं, एक ही में गलती नहीं है।
कई में गलती है। कुछ लोग गांव के इस लोग कह रहे हैं कि सारा ट्रीटमेंट होना चाहिए इस रास्ते का और सही सुविचार से हम निकल सके अपने घरों से। सारी बात को हम ये खुले आम अपने हिम्मत पे अड़े हैं, दिलवा रहा हूँ, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि शाम को ये 4-5 माफिया हमको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। अगर सफलता नहीं मिली, आप पड़े रहेंगे तो क्या पड़े रहेंगे तो जान से मारने की धमकी देते हैं। अच्छा। रास्ता भी हमारा गरेरा जा रहा है। अभी 4 तारीख को रास्ता भी गरेरा गया है बिंदा बाजार में। आप खड़े लगा हुआ है नीचे। अच्छा, नीचे खड़ंजा लगा हुआ है। अच्छा, वो ईंटा आगे जाके वो जहाँ ये गड़ी हुई है थुनिया, हाँ हाँ वहाँ से दिखाई दे रहा है ईंटा। हाँ हाँ इसके नीचे कम से कम 2 फुट खोदा जाए हाँ तो तो ईंट ईंटा मिलेगी। ईंट मिलेगी। ईंट ये यहाँ से वहाँ आगे बंद कर दिए हैं। वो वहाँ पे जहाँ बताया था आप खड़े थे गड्ढा के, हाँ हाँ वहाँ ये रोड मिली हुई है। और ये यहाँ से आगे से वो जहाँ खड़े हैं वहाँ तक जाके देखो पूरा रास्ता क्लियर है। ये देख लो, ये इस पे भी खड़ंजा लगा है जो जा ये रहा है। आपका बहुत मिनी पॉइंट है। धमकी कौन दे रहा है? पंडित बल्लू राम, उनके 3 बेटे जगनारायण, श्याम नारायण, लल्लू। ये मैं एप्लीकेशन पे वहाँ मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डाल रखा हूँ, लेकिन यहाँ थाने वाले उसको हमारा दबाए रखते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा। अब की 4 तारीख को भी थाने में गया था। अच्छा। एप्लीकेशन भी दिया गया, हमारी मोबाइल, हमारा कागज सारा छीना गया है। 4100 रुपया भी मोबाइल में थी। लेकिन एसओ साहब ने हमको समझा बुझा के भेज दिया। फिर मैंने आवाज भी उठाया कि साहब हमारी 4100 रुपया दिला दीजिए, लेकिन 4100 रुपया दिलाने को उन्होंने नाम ही नहीं लिया। फिर दोनों पक्ष को भेज दिया। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रूफ हो रिकॉर्ड हो या कुछ चीजें हाँ, वो रिकॉर्ड भी है, मैं गवाह भी लेगा कि आपको उन्होंने धमकाया है। हाँ है कुछ? हाँ प्रूफ कर सकते हो? हाँ प्रूफ है। क्या है प्रूफ ये है हाँ, जिससे बात सामने आए कि आप प्रूफ कर दीजिएगा। मैं हाँ। एप्लीकेशन दे रखा था जूनियर हाई स्कूल गंगा जमनी का। वो किसी के नाम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमारे में कागज में लिखाने में गड़बड़ी हो गई। हमारे भाई का नाम ऊपर आ जाता था, मनोहर लाल। वो उन्हीं से दस्तखत पुर्जा करा के गए वहाँ रोकने लिए। फिर मेरे नंबर पर फोन किया पंडित जी ने। फोन करने के बाद में हमको धमकी दिया कि बेटी चोदऊ तू का पढ़ायन है, माँ डर बे तक अपने भाई को दारू पिला के हमारा शाम को खेत की तरफ से रास्ता गिरवाए। हाँ। फिर उसके बाद ऐसी बात पड़ी रही, जब लेखपाल नापने आए तो वो लेखपाल के सामने हमको 3 थप्पड़ इन्होंने मारा। आप बीती समस्या कोई आ रही है। हाँ। अगर उस नंबर से जो बात हुई है और कॉल रिकॉर्डिंग निकाला जाए, अपने घर में सूचना कर दियो इस बात हाँ हाँ कॉल सूचना कर दिए। ये कागज भी है मेरे पास है, सड़ा गुला पला भी है, ये मैं जेब में रख के ही लेकर चलता हूँ। लेकिन 4 तारीख को लेकिन कुछ हो जाए, उस बात की रिकॉर्डिंग निकाला जाए तो निकलेगी। हाँ, पूरा कागजात मेरे पास है, रिकॉर्डिंग निकलेगी। इसी करके 2-3 काम हमारे यहाँ आचार संहिता में हुआ। हम आपको पढ़ाए लिखाए हैं, आप मर्डर में सर मैं हूँ। हाँ। बस सारा रिकॉर्ड समझो है। मैं उनकी माफियागिरी भी दिखा दूंगा कि कहाँ माफियागिरी किए हैं। प्रूफ करके हाँ, प्रूफ करके दिखा दूंगा। अच्छा। प्रशासन अपना लगावे, मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, कि कहाँ कहाँ ये माफियागिरी कर रखे हैं भूमि पर। नहीं, जैसे ये आपने बात क्लियर नहीं कर रहे, जैसे रिकॉर्ड निकाला जाए आपका, जैसे कि सिम के द्वारा से बात कॉलिंग के द्वारा से, तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, पक्का है हाँ, निकल पक्का है निकल जाएगा। कि इन्होंने ये बात कही थी कि मार डालेंगे। लेकिन जब हमारी मोबाइल इन्होंने छुड़ा, उन्होंने कहा था कि मार डालेंगे। हाँ 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 बात निकलेगी। हाँ, फिर मोबाइल आपका छीना था। फिर छीनने के बाद में एक गाँव वासी के पकड़ा दिया। वो लाके मेरे को रास्ते में उसकी औरत दिया, तो मैंने उससे स्वयं कहा कि इसमें पैसा था 4100 रुपया। तो बोले हमारे आदमी देकर चले गए हैं, आप उनसे जाए बात के लिए हो। तो पंडित जी मोबाइल तो हमको दूसरे के हाथ भिजवा दिए, लेकिन पैसा नहीं भिजवाए। और ना पैसा थानेदार हुआ एसओ साहब हमको दिलाए, ना हमारा वो कागज जो जेब से छीने वो दिलाए। दोनों को समझा के भेज दिए, गाली गुप्तारी दे के। मैं चला आया भैया, वो बोले कि दरखास्त मत देना स्कूल पर। मैंने कहा नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने पंडित जी को ये आश्वासन दिया कि जाके तुम बाग को अपने जोता लियो, तार से गिरवा दियो, सारा पोजीशन कर लियो, बच्चे मर्जी जहाँ जाए। अच्छा, सारी जो आपने बात किया है, ये मजबा निकल के क्या आ रहा है कि स्कूल का जो जमीन है वो हड़प कर रहे हैं, अपने में वो हासिल कर रहे हैं। अच्छा। वो 6 पेड़ आम का मेरे को वो स्टार्ट मेमो शिवनाथ पांडे ने दिया है, वो मेरे पास पड़ा रखे हैं अभी। शिवनाथ पांडे ने दिया है 6 पेड़ का। अच्छा। कि उस घाटे पे आ रहा। अच्छा, है आपके पास? हाँ है। अच्छा, बहुत सही है। और जैसे आपने एक बात कहा कि जैसे कागजात जो छीन लिए थे, पैसा, वो कागजात में क्या रिकॉर्ड था, क्या प्रूफ था? वो कागजात का सारा मैं फोटो कॉपी अपने घर पर रखे हैं। वो कॉपी हमारी देखें, इनके पास सारी पड़ी हुई है। अच्छा, सेकंड आप भी रखे हो? हाँ, सेकंड और कुछ आदमी को गवाह भी रखे थे। एक आदमी को विजय कुमार नाम का
कोई व्यक्ति हो, वो हम जानते हैं या तो दस्तखत किया वो जानता है। अब वो 2-3 आदमी हमारे गांव में विजय कुमार नाम के हैं, उनसे पता लगाते हैं कि विजय कुमार कौन है भाई, तुमने दस्तखत किया है? तो वो विजय कुमार मिलते नहीं है, ऊपर हैं या नीचे हैं, वो तो हम ढूंढेंगे कौन विजय कुमार है भाई, हम सामने करेंगे उसको। लेकिन हमारे गाँव में कोई दस्तखत कर दे मेरे कागज पर। शिवनाथ पांडे लेखपाल नापे जब स्टार्ट में वो हमको दिए, 2 लड़के भैंस चरा रहे थे, वहीं ने चाप लगा दिया। उनके लड़के के घर जाके इतने बड़ा डंडा लेकर ये तुम्हारे लड़के ने हमारे ऊपर खुद पहुंच गए उसके घर? हाँ खुद अच्छा, दस्तखत बना दिया। वो धमकी, तो इससे कोई दस्तखत बनाने को भी राजी नहीं है। हाँ स्कूल के बच्चे बनाने के राजी हैं, तो बच्चे से बनवा के क्या करूँ? वो तो जब कोई जांच पड़ताल आए वो स्वयं खड़े हैं। लेकिन ये प्रूफ निकल सकता है बच्चों से कि ये जमीन कम होती जा रही है। हाँ। और जिसे पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही है, स्कूल का बाउंड्री है या जलपेन की व्यवस्था है। स्कूल के अंदर यहाँ तो अध्यापक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है। अध्यापक भी तो जान रहे होंगे कि जमीन हड़पी जा रही है। हाँ वो जान रहे हैं, हेडमास्टर को तो पता ही होगा। हाँ सब चीज, लेकिन वो दबे हुए हैं। पंडित जी वहाँ अध्यापक थे, वो सहायक थे। उनकी क्या मंशा है अध्यापक की कि ना हो, कि रास्ता बन जाए, सब कुछ सुविधा चाहते हैं, लेकिन वो दबे हैं भाई। मंशा है टीचर हाँ, की कि हाँ, ये काम हो जाए, हाँ, जमीन छूट जाए, हाँ, सही से संचालित हो विद्यालय। हाँ लेकिन उनको वो दबे हुए हैं। बाहर के अध्यापक हैं, कोई गौरवगढ़ का, कोई कहीं का, वो बेचारे दबे पड़े हैं। बस अब आप ही जान जाओ, 2,42,000 रुपए प्राइमरी स्कूल का है हमारे बाउंड्री का। वो 2,42,000 रुपया तो हम तो अपने दिमाग से समझते हैं हम नहीं लगा होगा, 1 लाख चाहे लग गया होगा। 1,42,000 गायब है, जमीन भी गायब है और बाउंड्री हो गई। ये आचार संहिता में करवाया जाता है इसलिए कि कोई तो न हो, इसका जांच पड़ताल कोई कुछ व्यवचार न कर पाए, कोई ब्यौरा व्यवचार निकाल न कर पाए, ब्यौरा न निकाल ब्यौरा निकल नहीं पाए। भ्रष्टाचार करने के लिए मौका भी ढूंढा जा रहा हाँ है। कि आचार संहिता लग जाए, या प्रधानी का इलेक्शन हो, या जिला पंचायत का हो, किसी का हो, मतलब विधायकी का हो, संसद का हो, तभी यह काम करा दिया जाए कि कोई आवाज उठाएगा तो दोनों पक्ष अंदर हो जाएंगे। ऐसे हमारे ये रास्ता बनवा रहा था गाँव का, आचार संहिता उस समय था, विधायकी का इलेक्शन था, मैंने भी आवाज नहीं उठाया कि दोनों पक्ष को अंदर कर देंगे। रास्ता बंद, 2,000 ईंटा गायब। सरकार तो मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन मैं अगले दिन पूरी प्रयास करूंगा कि उस विद्यालय की समस्या मैं देखना चाहूंगा। और आज हमारा रिपोर्टिंग में ये छूट रहा है, आपने बताया था कि पंचायत जो बनी है, पंचायत भवन जो बनी है, उसका भी व्यवस्था आप दिखाएंगे। मैं सारी बात को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।